Hello my dear students and my friends, welcome back to my channel Kids Learning Classroom Style। मैं शिखा आप सबका वेलकम करती हूँ। हम अभी करेंटली हम क्या पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वी आर डूइंग ह्यूमन बॉडी और उसमें क्या टॉपिक है हमारा? फूड वी ईट। और अभी हम उसमें क्या कर रहे हैं? करेंटली वी आर डूइंग द डिफरेंट न्यूट्रिएंट दैट इज प्रेजेंट इन फूड। और उनमें क्या क्या है वो? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals, roughage and water. And what all have we covered in detail till now? So we have covered carbohydrates, we have covered fats, we have covered protein, and we had started vitamins. तो क्विकली एक रिविजन करते हैं, बिकॉज रिविजन करने से चीज़ें हमें याद रहती हैं, हम चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। और आगे बढ़ते रहने से पहले से बहुत ज़रूरी है कि पीछे का क्विक रिकैप हम हमेशा करते रहें। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। वाई? बिकॉज जो भी फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट्स में इनरिच रहते हैं दे गिव अस इंस्टेंट एनर्जी। सिमिलरली जो फैट है, इवन फैट को भी हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। देन व्हाट इज नेक्स्ट? फिर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज वो हमारे मसल्स के ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। देन व्हाट डू वी कॉल वाइटामिन्स? वाइटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में रहती हैं वो 3 न्यूट्रिएंट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले कम रहती, येट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। लास्ट सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कवर किया था? मैंने आपको वाइटामिन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, कुछ हमने उसके नोट्स बनाए थे। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट सेशन में विल कवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है हम उनके बारे में जानेंगे। किस चीज़ में वो है, हमारी बॉडी के किस पार्ट के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम वो बारे में जानेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। तो आज हम करेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा था? सम वाइटामिन्स रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी आर विटामिन बी, ए, सी, डी, ई, के। और विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ा था। सो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन हेल्दी एंड इम्प्रूव्स आई साइट। वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। जो विटामिन बी है वो हमारी बॉडी helps our body produce the energy it needs to function better। तो वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जो विटामिन सी है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। जो विटामिन ई है वो boost our body's resistance against bacterial and viral infection। रेजिस्टेंस मतलब फाइट बैक करने में हेल्प करता है। विटामिन ई जो है बूस्ट आर बॉडीज, सॉरी विटामिन ई मैंने कवर कर लिया है। एंड विटामिन के प्राइमरी नोन फॉर इट्स रोल इन ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ। और सबसे ज़्यादा विटामिन के हमें किस पे मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के। तो मैंने यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स उसके नोट्स बना रखे हैं सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू कवर मोर टॉपिक्स इन आवर सेशन। तो जो चीज़ मैंने आपको वर्बली बताई है मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ें लिखी हैं। चलिए आइए फटाफट मेरे नोटबुक से पढ़ते हैं। सम विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी आर विटामिन ए, बी, कॉम्प्लेक्स सी, डी, ई एंड के। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज के। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन हेल्दी। तो हमेशा हमें किस चीज़ पे हेल्प करता है विटामिन ए? स्किन हेल्दी एंड इम्प्रूव्स आई साइट। तो हमेशा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन वाइटामिन्स में हैं हम उन्हें अंडरलाइन करके रखेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से याद रहे। और जब भी हम रिवाइज कर रहे हो तो एक गो थ्रू कर ले कि हाँ हमें विटामिन ए जो है वो स्किन के लिए और हमारे आई साइट के लिए ज़रूरी है। एंड देन वी कैन ऑलवेज फ्रेम द सेंटेंसेज इन आवर ओन वर्ड्स, बस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी प्रोड्यूस द एनर्जी इट नीड्स टू फंक्शन बेटर। तो वो क्या करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए?
फॉर अ बॉडी टू फंक्शन बेटर, यहाँ पे फंक्शन बेटर अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे भी कैन अंडरलाइन एनर्जी एंड देन वी कैन अंडरलाइन फंक्शन बेटर. विटामिन सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू. जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ रहती हैं उनकी ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है. तो यहाँ पे हम ये पूरा लाइन मार्क अंडरलाइन कर सकते हैं. देन विटामिन ई के बारे में हमने जाना था. विटामिन ई क्या करता है? बूस्ट आवर बॉडीज रेजिस्टेंस, मतलब फाइट बैक करने में हेल्प करता है अगेंस्ट एनी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन. और करेंटली माय डियर स्टूडेंट, हमें सबको मालूम है कि ये मॉनसून का सीज़न चल रहा है और इसमें वायरल इन्फेक्शन हमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सीज़न चेंज रहती है, बहुत बारिश होती है, तो पानी में हमेशा जो है अलग अलग मस्कीटोज़ जो हैं वो पानी जहाँ बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है उनमें ग्रोथ रहती है और वो बहुत तरीके के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फैलाते हैं. और इस चीज़ के लिए विटामिन ई जो है उसका हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है. और विटामिन के प्राइमरी नोन फॉर इट्स रोल इन ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ. और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो बच्चों को बहुत कम पसंद आती है माय डियर स्टूडेंट्स, आप बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के. इसीलिए अपने खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करिए माय डियर स्टूडेंट, ताकि हम हेल्दी रह सकें. और सिंस अब आप फूड वी ईट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मुझे मालूम है कि थोड़ा थोड़ा तो आपको भी नॉलेज हो गया होगा कि हमें हमारे खाने में क्या ज़्यादा मात्रा में रखनी चाहिए, हमारे खाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा अच्छा खाना है. तो अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए और हमेशा हेल्दी रहने की जर्नी को पूरी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कीजिए. चलिए बढ़ते हैं आगे. बीच बीच में इस तरह की बातें करने से क्या रहता है, थोड़ा एक इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में. इसीलिए मैं हमेशा इस तरीके की बातें करती रहती हूँ क्योंकि मैंने जो अपना ये सेशन जो मैं ये अपनी वीडियोस बनाती हूँ पूरे क्लासरूम स्ट्रक्चर के हिसाब से रखती हूँ, जिस हिसाब से जब टीचर्स क्लासेस में पढ़ाती हैं आप लोग को तो जो उस टाइम पर थोड़े थोड़े से हम फ़न करते हैं, फ़न एलिमेंट डालते हैं अपने स्टडीज़ में, उस हिसाब से इसीलिए जो मैं नोट्स हैं वो मैं खुद से पढ़ अपने नॉलेज से अपने अलग अलग तरीके से बनाती हूँ और बहुत इजी लैंग्वेज में बना के रखती हूँ ताकि वो आपको याद करने के लिए भी आसानी हो. और मैं उन हर एक चीज़ को वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ. और येस माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप में से कोई भी गुजरात गांधीनगर में रहता है तो मैं वहीं रहती हूँ. दे कैन टेक ट्यूशन्स फ्रॉम मी. सब्जेक्ट साइंस तो ऑब्वियसली रहेगा ही, बट उसके अलावा वी कैन हैव सम मोर. तो उसके लिए यू कैन रीच आउट टू मी. माई पेज इज़ देयर किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल, फेसबुक में है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड देन आई विल रीच बैक टू यू. और अगर आपको मेरे नोट्स भी चाहिए हैं जो मैंने चैप्टर्स के आपके सामने बनाए हैं तो भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं. और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक समझने में वो चाहिए तो इवन यू कैन रीच आउट. तो डोंट हेजिटेट माय डियर स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी जानना हो तो योर टीचर शिखा इज़ अवेलेबल फॉर यू. बस थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको करना होगा टू रीच आउट टू यू एंड टू रीच आउट टू मी. और मैंने बता दिया है आप मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं. चलिए आज हम क्विकली स्टार्ट करेंगे मिनरल्स का. और मिनरल्स का नोट्स मैं आपके साथ ही बनाऊंगी. यस जी, कभी कभी कुछ चीज़ें साथ साथ भी करने में अच्छा लगता है ना माय डियर स्टूडेंट्स. आप भी नोट्स लिखते जाइए और मैं भी नोट्स लिखते जाती हूँ आपके साथ साथ. तो मिनरल्स किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स, ब्लड एंड टीथ. तो मिनरल्स किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स, ब्लड एंड टीथ. और कौन कौन से मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? वो कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन. तो हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से मिनरल्स इम्पॉर्टेंट है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन. तो चलिए लिखते हैं अभी कैल्शियम के बारे में. कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? बताइए आप सब. मुझे मालूम है बहुत सारे डॉक्टर से हमने सुना होगा, हमने अपनी मम्मियों से भी सुना होगा. तो कैल्शियम जो है वो हमारे बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन. चलिए लिखते हैं.
और सबसे ज़्यादा कैल्शियम बताइए कहाँ किस चीज़ से हमें मिलता है? और इसका भी जवाब जो है वो हमें हमारी मम्मियाँ हर दिन देती होंगी कि बेटा मिल्क पियो, दही खाओ, चीज़ खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जिस पे जो दूध से बनती हैं, बिकॉज वो कैल्शियम इनरिच होता है। तो कौन कौन से फूड हैं? दैट इज़ मिल्क, कर्ड and cheese are rich in calcium. Second क्या है? Second is iron. Iron is essential for the formation of blood. और कहाँ से ये चीज़ें हम ये वाली जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से किस चीज़ से पूरी हो सकती? दैट इज़ फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बीन्स आर रिच इन आयरन. Third is iodine is essential for brain development in children. Is essential for brain development in children. और ये कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? सी फूड्स में होते हैं ये, मिल्क प्रोडक्ट्स में होते हैं ये, और जो हम हर दिन अपने घर पे नमक खाते हैं उसमें रहता है. सो दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट. आयोडाइज्ड सॉल्ट आर रिच इन आयोडीन. यस. और फोर्थ है पोटाशियम. पोटाशियम किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प्स मूव द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ सेल. तो क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स मूव न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल and waste products out of cells. and किस किस में हमें पाया जाता है? these are example आ जाएगा apricots and dried fruit, then avocado, apples, then vegetables में आ जाएंगे like green leafy vegetables again, then tomatoes, cucumber, zucchini, एक्सेट्रा. तो हमने कवर कर लिया है माय डियर स्टूडेंट्स वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के पार्ट को. तो हमने देखा जो हमारे बॉडी में वाइटामिन्स हैं वो कौन कौन से वाइटामिन्स चाहिए होते हैं. विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, देन सी, डी, ई एंड के. जो विटामिन ए है वो हमारे स्किन को हेल्दी रखता है और हमारे आईसाइट के लिए बहुत अच्छा रहता है. इट इम्प्रूव्स द आईसाइट. जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि जो हमारे फंक्शंस है बॉडी के वो बहुत अच्छे से काम करें. जो विटामिन ई है वो हमारी बॉडीज़ को फाइट बैक बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से फाइट बैक करने में हेल्प करता है. विटामिन सी जो है दैट हेल्प्स is responsible for the growth and repair of body tissues. जो विटामिन के हैं वो हेल्प करता है उनका जो रोल रहता है दैट इज़ बेसिकली इन
ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ। और ज़्यादातर जो ये वाइटामिन्स हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसीलिए मैं आज से ही अपने खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा इंक्लूड कीजिए और हेल्दी रहिए। जो मिनरल्स रहते हैं वो हमारी बॉडी में बोन फॉर्मेशन के लिए, बोन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। बोन, टीथ एंड ब्लड के लिए जो आयरन रहता है वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो कैल्शियम है वो हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है। जो आयोडीन है वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। और जो पोटेशियम है वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सेल तक पहुंचाता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स की वहाँ ज़रूरत नहीं है, जो वेस्ट रहते हैं उनको वहाँ से बाहर निकालता है। एंड ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेंगी, फ्रूट्स में मिलेंगी। तो आज से अपने खाने के जो हमारा चार्ट है उसको हम और बेटर बना सकते हैं। और ये रही पिक्चर कि कहाँ कहाँ किस किस फ्रूट्स में। देखिए यहाँ पे एवोकाडो है, कैबेज है, स्पिनच है, ब्रोकली है। यस, तो दिस इज़ अ होल सम जिसमें भर भर के वाइटामिन्स और मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो चलिए नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो क्या है, दैट इज़ रफेज एंड वाटर। रफेज क्या है, जो ये हमारे डेली के जो ये हमारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं 5, जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में जो खाना रहता है, जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि ओट्स है, बार्ले है, कॉर्न है, सीरियल्स हैं, ये हमारी बॉडी जो है इनको डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, बट ये बहुत ज़रूरी रहता है हमारी बॉडी के लिए, और इसी को हम रफेज कहते हैं। और क्यों हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, जो डाइटरी फाइबर्स रहते हैं वो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जो बेसिकली प्लांट बेस्ड फूड में पाए जाते हैं, जिनको हमारा बॉडी डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, बट इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग डाइजेस्टिव हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग। इसीलिए हमें खाने में रफेज का ज़्यादा यूज़ रखना चाहिए। जो रफेज रहता है वो हेल्प करता है जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से ईज़िली स्मूथली बाहर निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। और पानी का यूज़ तो हमें मालूम ही है, जो पानी है हमें कितना ग्लास पानी पीना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, तो हमें कम से कम हर दिन 6 to 8 ग्लास ऑफ पानी पीना चाहिए। जो वाटर होता है इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम अ बॉडीज थ्रू स्वेट एंड यूरिन। और जो फ्रूट्स जिसमें सबसे ज़्यादा पानी रहता है, सोचिए अभी गर्मी का मौसम गया है तो वो है वाटरमेलन, देन ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ये हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी रहती है। सब्जियों में टमेटोज़ में, कुकुम्बर में, एंड जो भी ये बिटर गार्ड्स आते हैं, बॉटल गार्ड्स आते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है। जो भी ये फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये दोनों ही फाइबर में रिच रहते हैं, और फाइबर जो है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्प करता है इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट। तो चलिए क्विकली हम इनके बारे में नोट्स बना लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस वन विल बी रफेज एंड वाटर। चलिए लिखते हैं, apart from nutrients, food item such as oats किस में rich है? It's rich in carbohydrates. Barley, corn, cereals, fruits, etc. also contains dietary fiber that cannot be digested by our body. These dietary fibers are known as roughage.
तो क्विकली ना आई विल जस्ट राइट कि डाइटरी फाइबर्स क्या रहते हैं, ताकि आप लोगों को रेफर जब करना हो तो बहुत इजी हो. व्हाट इज़ dietary fiber? Is a type of carbohydrates found in that the body cannot digest, जैसा कि हमने पढ़ा था, बताया था मैंने, और absorb but plays an important role in maintaining digestive health and overall well being. और कुछ पॉइंट्स हम फाइबर के बारे में लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. रफेज या फाइबर, helps in removing waste material smoothly from our body in the form of stool. Okay, and then we'll write fruits and green leafy vegetables are rich in फाइबर. तो हमने यहाँ फाइबर के नोट्स बना लिए हैं. तो जो हमारे खाने में बहुत सारे ऐसे डाइटरी फाइबर रहते हैं जो हमारा बॉडी उनको डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, बट वो हमारे ओवरऑल बॉडी के डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. जो फाइबर्स रहते हैं इट हेल्प्स इन प्रॉपर बाल मूवमेंट. बाल मूवमेंट मीन्स जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट रहता है इट कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल. अब क्विकली हम वाटर के बारे में लिख लेते हैं और पानी के बारे में तो हम सबको मालूम है हमें कितना ग्लास पानी पीना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स. तो नाउ विल राइट अबाउट वाटर. तो ये वाला हमने रफेज वाला पार्ट क्लियर किया था, कवर किया था, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर दिया है. वाटर वी मस्ट ड्रिंक अबाउट 6 to 8 glasses of water every day. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा माय डियर स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं जो हर दिन 6 to 8 ग्लास ऑफ पानी पीते हैं और किस चीज़ में हेल्प करता है. वाटर रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडीज through sweat and urine. Water is also essential for the proper फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ये और किस में सबसे ज़्यादा रहता है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. फ्रूट सच एज
watermelon, orange, grapes contain lot of water. Vegetables such as cucumber, tomatoes, gourds also contain a lot of water. तो हमने यहाँ वाटर के भी नोट्स बना लिए हैं. वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर. अगर आप में से कोई 6 ग्लासेस ऑफ पानी भी पीता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और अगर नहीं पीते हैं तो आज से माय डियर स्टूडेंट्स अपने डाइट में हर दिन कम से कम 6 to 7 ग्लास ऑफ पानी पीना शुरू कर दीजिए. एंड कीप ट्रैक ऑफ द वाटर इनटेक. अगर हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है. जो पानी रहता है वो हमारी बॉडी में यूरिन एंड स्वेट के फॉर्म पे बाहर आता है. जो फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ग्रेप, स्वीट लाइम, ये सब में बहुत ज़्यादा पानी मिलता है. वेजिटेबल्स जैसे क्यूकम्बर, टमेटोज़, बिटर गार्ड एंड बॉटल गार्ड जो मार्केट जिसको हम करेला कद्दू भी कहते हैं या लौकी भी कहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पानी रहता है. तो इसीलिए अपने खाने में इनको इंक्लूड कीजिए. एंड टुडे वील रैप अप हियर माय डियर स्टूडेंट्स. मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा. जो मेरे शॉर्ट वीडियोस मैं अपने फेसबुक किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल में डालती हूँ उसे भी देखिए. मैं वहाँ बहुत अलग तरीके से वीडियोस बना के डालती हूँ. आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा. वहाँ पे भी मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा. मिलेंगे कल आप सबसे. तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम.